नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संसद है। यही वो मंच है जहां देश के मुद्दों पर गंभीर, तथ्यपूर्ण और गरिमापूर्ण बहस की अपेक्षा की जाती है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब विपक्ष का नेता ही सदन की मर्यादा को चुनौती देता दिखाई दे। पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। सरकार का कहना है कि यह आरोप पूरी तरह निराधार है, क्योंकि कानून व्यवस्था की ऐसी परिस्थितियों में मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्णय लेते हैं, न कि गृह मंत्री। इसी वजह से सदन में तीखी आपत्ति हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कई बार हस्तक्षेप किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को बार बार संसदीय भाषा और सदन की गरिमा का ध्यान रखने की नसीहत दी। लेकिन सवाल यही है, क्या संसद में राजनीतिक विरोध के नाम पर अमर्यादित भाषा और बिना प्रमाण गंभीर आरोप लगाना स्वीकार किया जा सकता है? क्या सदन के नेता से तथ्यों और संसदीय मर्यादा की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए? और क्या लोकतंत्र में असहमति की भी एक गरिमा और जिम्मेदारी नहीं होती? बात आज इसी खास मुद्दे पर। These are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. तो ये देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। None of the students in this country are idiots और अंधभक्त। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से जयपाल सिंह मंडोता जी। जयपाल जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी है। स्वर्णिम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल सर भी जुड़ चुके हैं। एसपी मित्तल जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। बेहद खास मुद्दा, स्वर्णिम जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। मुद्दे जिस तरह से थे, आवाज बुलंद की जा रही थी, मांगे की गई, सब कुछ देखा, प्रदर्शन, उसके बाद प्रदर्शन खत्म होता है, लेकिन संसद के अंदर की ये तस्वीर, छात्रों की लड़ाई, ये इडियट और अंधभक्त तक कैसे पहुंच गई? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब से ये आंदोलन चालू हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं द्वारा छात्रों के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, थोड़े से मैं दोहरा देता हूँ। शिक्षा मंत्री जो थे, जिन्होंने को इस्तीफा देना पड़ा, वो तो दहशतगर्द बोल के निकल गए। किसी ने भाड़े के टट्टू, पत्थरबाज कश्मीर से आए हुए, और अभी तो एक सांसद ने क्या कहा आपको, कौन सी जनरेशन का, गटर जनरेशन। ये छात्रों के लिए, जो देश के भविष्य हैं, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और ये तो वो छात्र हैं जो पैलेट गन चली, चाहे बिहार में AK-47 चली, डंडे चले कि कील लगे हुए, इनको शॉक दिए गए डंडों से, उसके बावजूद डटे रहे और अपनी मांग मनवा करके अपने भविष्य पे जो चोट हो रही थी, उस चोट करने वाले इस मंत्री का इस्तीफा लेकर के गए हैं। तो ये आपने पहले भी देखा, लगातार जो आंदोलन करता, आंदोलन जीवी से लेकर उनके खिलाफ तो जाने क्या क्या बोला जाता है, वो बोलता रहा। तो ये बात जब चली कि आपने, सरकार ने जब मना किया कि हमने कोई पैलेट गन नहीं चली यहाँ पे, पहले पुलिस ने मना किया, बाद में ये साबित होता है पैलेट गन चली है, फिर ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाई, फिर आता है डायरी में जो पुलिस डायरी होती है जिसमें सारी कार्रवाई दर्ज होती है कि हाँ चली है, कमिश्नर के आदेश से ही चली है। सीधी सी बात है, अरे जो गृह मंत्री हैं देश के, दिल्ली पुलिस, RAF, ये पूरी जो संस्थाएं हैं, ये उन्हीं के नीचे काम करती है। बार बार पूछा जा रहा है उनसे, क्या आपने आदेश दिया? नहीं दिया, क्योंकि जिम्मेदारी तो आप लोगे। पहले आप मना करते हो, और जब साबित हो जाता है, अस्पताल में जब घायल मिलते हैं, अस्पताल में जब उनकी रिपोर्ट आती है, उनकी इंजरी रिपोर्ट आती है, और जब रिपोर्ट आती है पुलिस की डायरी की, तो आपको कहना पड़ता है कि हाँ चली तो थी, AK-47 चली, इसके लिए मना करते हैं। फिर कहते हैं ये होता है, ये तो वो स्थिति है कि पेपर लीक को भी मना कर दिया था कि हुआ ही नहीं है, 2024 में भी मना कर दिया, 25 में भी मना कर दिया, और सब साबित हो रहा है ना। तो इस सरकार पे विश्वास कौन करेगा, कैसे करेगा? अरे जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं, और आप कह रहे हो कि इतनी बड़ी अगर गंभीर बहस थी, इतना बड़ा मुद्दा था, इतनी सारी चीजें हैं, और आप कह रहे हो कि हमने बहुत गंभीर और बड़ा हमने निर्णय लिया, तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी संसद में मौजूद क्यों नहीं थे जवाब देने के लिए, या इस बहस में क्या इतनी गंभीर बात नहीं थी? तो ये जो देश के भविष्य पर जिस तरह से लगातार प्रताड़ित करने के लिए जो उन पर दमनात्मक कार्रवाई हुई, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना किसी को। यह सरकार कोई जवाब देगी ही नहीं, किसी को जवाब नहीं देगी। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी लगाए जाते हैं, लेकिन कोई उनके पास सबूत नहीं होते, ठोस नहीं, और संसद में क्या कुछ भी कहा जाएगा? पूरे देश की मीडिया में पुलिस डायरी जिसमें दर्ज है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, वो चल रहे हैं, सबको पता है, अखबारों से लेकर के टीवी चैनलों तक।
तो वो क्या किसी ने ऐसे ही चला दिया? और मैं तो एक संसद के अंदर सच्चाई क्यों प्रश्न नहीं मैं है? पूछता हूं, संसद के अंदर ही जवाबदेही होती है, तो गृह मंत्री क्यों नहीं थे? खड़े होकर के कहते, इतनी हिम्मत होनी चाहिए अगर पुलिस ने दिल्ली में चलाई है तो वो कहते कि हाँ चली। आप एक चीज बताइए, आज तक भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि राहुल गांधी माफी मांगे, क्या माफी ये सही देश है? से, क्या ये सही है? इस बस देश इसी पर से बात माफी करें तो। पहले गृह मंत्री जी को मांगनी होगी, इस सरकार को मांगनी होगी। किस तरह की दमनात्मक कार्रवाई की, किस तरह से पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को पीटा, महिला छात्राओं को पीटा, उनके कपड़े फाड़े, उनको धमकी क्या दी, उनको डंडे से क्या उनके व्यवहार किया, क्या इसके लिए माफी मंगवाने की मांग करना गलत है? और मैं एक प्रश्न और पूछ लीजिएगा इनसे, आप बार बार कह रहे हैं कि भाई ये आप सबूत लाइए, और ये कह रही है सरकार कि वहां पे उपस्थित मजिस्ट्रेट ने निर्णय ले लिया। अभी भी यूपी का उदाहरण देते हैं कि मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी, मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी, तो क्यों कहते हैं हम कहते हैं कि गोली इस सरकार ने चलवाई थी। जयपाल जी, देखिए श्वेता जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज जो बिल पास हुआ है ये 2 महीने के दौरान मैं समझता हूं अपने आप में ऐतिहासिक चीज है। और आप देखिए 3 मई को जब पेपर लीक होता है, 3 मई के बाद में जो पहला काम तो सरकार का था कि जिन लोगों ने पेपर लीक करवाए उनको पकड़कर अंदर करने का काम। दूसरा, रीनीट एग्जाम जो सरकार का कमिटमेंट था, और आप देखिए विद इन 60 डेज के अंदर वापस रीनीट करवा के एग्जाम प्रोसेस को शुरू करना। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, हाई पावर कमेटी का गठन करना। और साथ में जो आज बिल लोकसभा में पास हुआ है, ये मैं समझता हूं 70-75 साल के हमारे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के अंदर इस प्रकार का बिल लाना, इस सरकार की संवेदनशीलता दिखाता है। इसलिए कहते हैं कि ये परिंदे क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंख फैला उड़ान भर, क्योंकि ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। सरकार ने साफ नियत के साथ में ये बिल आज इंट्रोड्यूस किया। मैं समझता हूं देश के लाखों लाख स्टूडेंट्स के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो मोमेंट हुआ जंतर मंतर पे, आप देखिए सरकार ने बिल्कुल, सरकार के पास में छुपाने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स के नाम से जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार के स्लोगन्स वहां पर बोले गए, एंटी नेशनल चीजें बोली गई, वो स्टूडेंट्स, मान लीजिए स्टूडेंट्स थे, लेकिन जो स्टूडेंट्स के नाम पर मुखौटा पहन के जो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के प्रयास करते हैं, उनको आज करारा जवाब मिल गया। अब देखिए इसके अंदर 986 लोग स्टीटर अपराधी, गंभीर अपराध उन पे दर्ज है। कईयों पे मकोका और एनएसए जैसे इसके अंदर एक्ट लगे हुए हैं। वो लोग इस आंदोलन में शामिल थे। उनके नाम से यदि विपक्ष राजनीति करना चाहे तो विपक्ष को ये राजनीति मुबारक। आप देखिए इसके मामले में सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं। जब कर्नाटका की लाठी होती है वो अलग होती है, पंजाब की लाठी होती है वो अलग होती है, और जो केरला के अंदर होती है वो अलग होती है। आप देखिए पिछले, यदि हम एनालिसिस करें पिछले इस कार्यकालों का, तो उसके अंदर लगातार यूपीए शासन के दौरान 22 पेपर लीक हुए हैं। छोटे मोटे नहीं, बड़े पेपरों की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर क्लेट और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जैसे एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, लेकिन इनकी बात नहीं की गई। 34, 35, 36 साल के दौरान हमारी जो एजुकेशन जो पॉलिसी है उस पर कोई बात नहीं हुई। हमारी सरकार ने 2020 के अंदर नई शिक्षा नीति हम लेके आए। तो आज यदि मोटा मोटी बात करें कि आप सिलेक्टिव क्यों है, क्या पंजाब की लाठी, क्या कर्नाटका की लाठी अलग है, क्या कर्नाटका के किसान, कर्नाटका केरला के स्टूडेंट्स अलग हैं, आप सिलेक्टिव क्यों हो रहे? जो पेपर लीक वहां हो रहा है उसको आप मानते नहीं है, इधर पेपर लीक हो गया उसको आप मानते हैं। और देखिए इस इतिहास, सब इतिहास दोहराता है कि आज हमारे 70-75 साल के लोकतांत्रिक इतिहास के दौरान कोई भी एलओपी और कोई भी इस प्रकार का प्रदर्शन माननीय प्रधानमंत्री आवास पर नहीं हुआ, वो भी आपने कर दिया। लेकिन जमीन अब खिसक चुकी है, इसलिए कहते हैं कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी इनको यकीन नहीं है। इस प्रकार से मुखौटा लगाकर यदि आप आएंगे, देश की जनता समझती है, देश की जनता जानती है। अमर आदि शब्दों का प्रयोग संसद के अंदर किया जाता है। कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने तो बहुत कुछ शब्द इन छात्रों के लिए कहे हैं। मेरे मित्र विद्वान मित्र ने 2-3 उदाहरण दिए जो संसद के नहीं है, बाहर के हैं। मैं समझता हूं देश की तो छोड़िए, आप विदेशों की धरती में जाके राहुल गांधी जी क्या क्या बोलते हैं, किस प्रकार की बातें करते हैं। देश के लोकतंत्र को बचाना होगा, यूएस और यूके में जाके ऐसी बातें करते हैं। भारत के लोकतंत्र को बचाना होगा, भारत के अंदर सुरक्षित नहीं है लोग, इसलिए इस प्रकार की अनेक, जब भी अभी भी राहुल गांधी जी विदेश से आए, जब ये जंतर मंतर का मूवमेंट हुआ, कहां थे राहुल गांधी जी? और इस प्रकार की बातें न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जाके करते हैं। आप देखिए, मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूं, माननीय मोदी जी को और मोदी जी के परिवार को, एवं उनकी दिवंगत माता जी को भी
80 से 85 बार गालियां दी गई है। मोदी जी को क्या क्या कहा गया है इस देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन सवाल ये कि इस पर विराम कैसे लगे, सवाल ये कि इस पर विराम कैसे लगे, उसमें भी संसद की कार्रवाई के अंदर भी अब बोलने से कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, और यही सामने भी नजर आता है, ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, फिर चाहे बाहर हो सदन के या सदन के अंदर। मोहित खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता। मोहित जी, स्वागत है आपका। मोहित, बेहद अहम है एंटी पेपर लीक बिल जो पास हुआ है। जितनी लड़ाई लड़ी गई पेपर लीक को लेकर, जो कुछ हुआ है, उसके बाद ये बिल जब कानून बनेगा कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये? जी श्वेता जी, देखिए ये आज एक लैंडमार्क दिन है, क्योंकि जो ये बिल पास किया गया है इसमें जो नए अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, मुझे लगता है काफी अच्छे ये अमेंडमेंट्स हैं। तो इसमें ना सिर्फ पनिशमेंट को बढ़ाया गया है, पनिशमेंट तो 5 से 10 साल किया है, बल्कि जो मेन इशू है ट्रायल में डिले और इन्वेस्टिगेशन में डिले, उसको भी टैकल किया गया है। अगर आप देखेंगे बिल में स्पष्ट किया गया है कि चाहे से वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करे या एसआईटी करे या फिर सीबीआई करे, भी को अपना इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में कंप्लीट करना होगा और जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश करनी होगी। उसके बाद जो कोर्ट्स है उनके लिए भी डायरेक्शंस फिक्स किए कि हर कंसर्न हाई कोर्ट एक फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्धारित करेगा। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ जो इस एंटी बिल के एक्ट है, इसमें जो तथ्य आ रहे हैं, जो प्रकरण आ रहे हैं, उन पे ट्रायल करेगा। तो उसके अंदर ट्रायल कोर्ट ने फिक्स किया कि हर ट्रायल कोर्ट विद इन 3 मंथ ट्रायल कंप्लीट करेगा। डे टू डे ट्रायल कंडक्ट होगा, केसेस लगातार एग्जामिन होंगे और 3 महीने के अंदर फैसला आएगा। यही नहीं, ये भी कहा गया कि इसमें अपील लगती है तो अपील को भी ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच 3 माह के अंदर निर्धारित करे। तो एक पूरा एक टाइमलाइन फिक्स की गई है, जिससे अगर ये पूरी टाइमलाइन फॉलो होती है तो आप ये देखिए कि जब भी ऑफेंस होगा और जब भी एफआईआर दर्ज होगी, उस एफआईआर के 1 साल के भीतर सारी प्रक्रिया पूर्ण होकर जो भी दोषी होंगे वो जेल के भीतर होंगे। तो काफी अच्छा ये कदम है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर क्या होता है ये समय बताएगा। बिल्कुल, और उसके लिए इंतजार करना होगा। एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। एसपी मित्तल जी, सर आपने दोनों तरफ की बात डिबेट में भी सुनी, और आज पूरा दिन भी जब संसद में कार्रवाई हुई उसके बाद असंसदीय शब्दों के बात सामने आती है, उस पर भी सवाल उठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, अपनी बात रखी जाती, सब कुछ आपने देखा पूरे दिन का घटनाक्रम। एक सवाल आम जन के जहन में है कि कौन सच्चा कौन झूठा, सब अपनी तरफ से अपने पक्ष की बात यहां पर रख रहे हैं। अब मुझे आपसे मैं समझना चाहूंगी, सत्ता पक्ष या विपक्ष, कौन अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहा है? देखिए श्वेता, आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि लोकतंत्र के अंदर जो संसद होती है वो बहुत ही प्रभावी मंच होता है। लोग वहां पर अपनी बात को रखें, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे वो क्या नाम से सत्ता पक्ष के लोग हो। और वही क्या नाम से 20 जुलाई से ये मानसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन हम उसका हासिल देख रहे हैं कि मानसून सत्र में कोई काम नहीं हुआ, लगातार हंगामा हो रहा है, लगातार क्या नाम से उसमें विवाद खड़ा हो रहा है, जिससे वो चल ही नहीं, संसद के दोनों सदन नहीं चल पा रहे। अभी कल से और आज के बीच में ये एक क्या नाम से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक रखा गया, और विपक्ष से भी ये उम्मीद की गई थी कि वो इस पर क्या नाम से अपनी बात को रखते, ये बताते कि ये बिल अच्छा है, खराब है, या इसको और किस प्रकार सुदृढ़ किया जाता है। लेकिन विपक्ष के सारे नेताओं, जिसमें राहुल गांधी जी भी शामिल हैं, सब ने उस पर राजनीति की और जो मूवमेंट चला उसको लेके अपनी बात कहते रहे। और आज जिस तरीके से संसद के अंदर राहुल गांधी जी की ओर से जो कृत्य किया गया, मुझे लगता है कि संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इसे किसी भी दृष्टि में उचित नहीं माना जाएगा। राहुल गांधी जी एक पर कहते हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता, दूसरी ओर जब वो बोलते हैं तो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे उनके पास में कोई सबूत नहीं है। लेकिन जो संसदीय व्यवस्था है उसमें यह है कि कोई भी सांसद यदि कोई बात कह रहा है तो वो जिम्मेदारी के साथ कह रहा है और अपनी बात के साथ में वो उसके सबूत भी रखेगा। लेकिन राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि जो गोलियां चली वो क्या नाम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर चली, उनके आदेश पर चली। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी क्या इस बात का कोई सबूत पेश करेंगे कि गृह मंत्री जी ने इस बात के आदेश दिए। और अब श्वेता, जो निष्कर्ष अब ये निकला है आज के बहस का, वो ये निकला है कि अब क्या नाम से जो मानसून जो सत्र चल रहा है वो अब नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी ने बहुत साफ कह दिया है कि अमित शाह अपना इस्तीफा दे दें, और इसी प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भी कह दिया है कि राहुल गांधी जी ने आज जो कृत्य किया है उसके लिए वो माफी मांगे। दोनों पक्षों में तनातनी हो गई है, एक माफी मांगने की बात कर रहा है, एक गृह मंत्री जी के इस्तीफे की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि जो हाल पिछली बार बजट सत्र का हुआ वही हाल इस बार मानसून सत्र का होगा, और यह सत्र अब नहीं चल पाएगा।
बिल्कुल। और ये एसपी मित्तल जी, कहीं से भी ये सही मैसेज नहीं जाता है आम जनता के बीच में, देशवासियों के बीच में। स्वर्णिम जी, अगर दोनों तरफ से ठन जाएगी, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और अब आप इस्तीफा दो तभी हम चलने देंगे, 20 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत हुई, कितना इंपॉर्टेंट ये मानसून सत्र होता है, तो कोई तो इस जिम्मेदारी को समझे, हर कोई अपनी जिद पर अड़ा रहेगा और इसके बाद आम जनता बस देखती रहे कि चल क्या रहा है यहाँ पर। देखिए, अगर किसी को तो आगे बढ़ना होगा। देखिए, बिल्कुल आगे बढ़कर की तो कह रहे हैं ना कि भाई जिम्मेदारी लो या जवाब दो। सरकार जो सरकार चलाता है, सरकार के काम कर रहा है, जो देश को चलाता है, देश में नीति बना रहा है या देश में निर्णय इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको जवाबदेही तो लेनी ही पड़ेगी, लेनी होगी। और जनता को, जो नुमाइंदों को, जो संसद में बैठे, चाहे विपक्ष में बैठे, चाहे खुद के साथी हो, आपको जवाब देना होगा। विपक्ष का सहयोग भी तो चाहिए। विपक्ष का सहयोग सुन रहा है ना, विपक्ष सुनना चाहता है, बात करना चाहता है, प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन आप देना नहीं चाहते। आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। क्या थे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी नहीं आए ना आज? तो इंपॉर्टेंस आप समझिए, क्योंकि छुपाना है, पर्दा डालना है अपने कृत्यों पर। अरे तो मजबूरी थी, आपने देखा छात्र आंदोलन कितना उनके लिए क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या उन पर बर्बरता नहीं की गई, लेकिन वो तो अपनी बात मनवा के गए, मजबूरी में आपको माननी पड़ी। लेकिन बर्बरता क्यों हुई, इस पर जवाबदेही अगर कोई मांगते हैं तो ये गलत नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, प्रश्न एक ही था कि एनटीए जैसी एजेंसी इस सरकार ने बनाई है। पेपर लीक होना एक अलग बात है, बेईमानी किसी के भी मन में आ सकती है, लेकिन एनटीए एक एनजीओ को जिम्मेदारी पेपर, इतने बड़े पेपर कराने की और कई पेपर कराने की आपने दी। आपने उसमें तय करके लोग भरे जो सरकारी नहीं है, वो या तो कहना चाहिए उस पर है, ठेके पर हैं, या फिर एनजीओ के ही सेलेक्ट किए हुए हैं, सरकार के मंत्री द्वारा सेलेक्ट किए हुए हैं, इस तरह से लोग हैं, उनकी कोई जवाबदेही तो है नहीं। तो आपने ऐसी एजेंसी को दिया और आप मानने के लिए तैयार नहीं है। 2021-24 में जब पेपर लीक हुआ और आपने ये प्रधानमंत्री जी ने ही यहाँ पे ये कानून लाए थे। आज जो संशोधन किया ना, सुनिए, आज जो संशोधन किया वो उसी कानून का किया ना आपने। अरे जब एजेंसी आपकी असक्षम है, पेपर कराने वाले सक्षम नहीं है, तो फिर ये कानून क्या करेगा? अभी हमने देखा 2024 का मास्टरमाइंड क्या हुआ। अभी सीबीआई ने क्लीन चिट दी है, अभी सीबीआई ने इसी आंदोलन के दौरान, कि हमें तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वही मुद्दे, वही चीजें, वही कार्रवाई, आगे कैसे बढ़ा जाएगा इसमें? और फिर ले दे कि क्या सिर्फ यही एक मुद्दा बचेगा कि संसद में भी बात होगी, सड़क पर भी उसी की बात होगी, और कुछ देश पे बात करने के लिए या काम करने के लिए नहीं रह गया? देखिए श्वेता जी, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आज देश में इतना बड़ा बिल आया और आज पास हुआ बिल। हम उम्मीद करते थे कि विपक्ष की तरफ से कोई सकारात्मक सुझाव आए, इसके अंदर कुछ और चीजें आए जो आगे चलकर देश के लिए, बच्चों के लिए काम आए, लेकिन इस प्रकार वहां नहीं हुआ। केवल और केवल इस प्रकार की पॉलिटिक्स करना अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए। इसलिए मुझे एक शेर आता है कि बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। आप तो एक चीज यहाँ बता दो, कांग्रेस पार्टी ने, क्या हमने विरोध किया बिल का? कर रही है, हमने तो जवाब मांगा ना, जो जवाब है छात्रों के प्रति बर्बरता का जवाब नहीं दोगे क्या? नीट सरकारी तो देगी। कारण क्या है कि पहले जो नीट से पहले जो इसको भंग क्यों नहीं किया, वो व्यवस्था इसके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो इसको चला रहे जिम्मेदार हैं? डोनेशन के माध्यम से 5 करोड़ लेके एडमिशन देते थे, आज वो गरीब, वो जवाब ये नहीं देंगे। गई, आज वो बंद हो गया। आज जो पढ़ने वाला बच्चा वो आएगा, डोनेशन खत्म हो गया। आज पेपर लीक होते हैं, पेपर खरीद करके लोग जाते हैं। ने किसी प्रकार राजस्थान में हुआ, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, बताइए। इडियट जैसी बातें आपने संसद में, ठीक है सर, क्योंकि बात में खत्म हो रहा है, मुझे रिएक्शन एसपी मित्तल जी, सर संसद में जरूरी सबसे ज्यादा क्या है, शब्दों की मर्यादा या सवाल? देखिए श्वेता, संसद में अच्छी बहस होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, मतलब करीब क्या नाम से 200 सांसदों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी भी जवाबदेही बनती है कि वो संसद को चलने में सहयोग करें। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरीके से वो छात्रों के लिए कभी इडियट कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, तो मुझे लगता है क्या नाम से राहुल गांधी जी को जो प्रतिपक्ष का संवेदन के लिए नहीं, छात्र ने बताया कि कुछ इडियट्स हैं जो छात्रों को अंडरमाइन कर रहे हैं, ये कहा था। आप समझिए, पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर आप बताएं। स्वर्णिम जी, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, मैं आपको व्यवधान नहीं डाल रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो। मेरा ये कहना है कि आज जिस तरीके से कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या और विपक्षी जो दल है, वो जिस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के हमदर्दी दिखा रहे हैं, भाई ये परीक्षा तो 3 मई को हुई थी और उसके बाद ही पेपर लीक हो गया था। उसके बाद सरकार ने इस परीक्षा को दोबारा करा लिया, उसके परिणाम भी आ गए। तब तो कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं किया। अब जब ये कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर में आंदोलन किया, तो ये फिर क्या नाम से उसमें आ गया। बिल्कुल मित्तल जी, इस पर भी सवाल उठता है विपक्ष पर, लेकिन मोहित एक फाइनल कमेंट चाहेंगे।
कि ये बिल तो आया, बेहद महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र भी आपने किया, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग संसद के अंदर किया जाता है, आपको क्या लगता है इस पर किस तरह से लगाम लग सकती है कानूनी तौर पर? जी श्वेता जी, देखिए जो पार्लियामेंट है उसको आर्टिकल 105 के तहत प्रिविलेज मिले हुए हैं कि जो एमपीज हैं उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, परंतु शब्दों की मर्यादा अहम है। और आप देखेंगे जो रूल्स ऑफ बिजनेस हुए उसमें भी क्लियरली मेंशन्ड है पार्लियामेंट के अंदर कि जो आप शब्द प्रयोग करेंगे वो संवैधानिक शब्द होने चाहिए, संवैधानिक डिबेट होनी चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी भी शब्द को ऐसा यूज नहीं कर सकते जो कि गैर संवैधानिक हो, और ऐसा अगर किया जाता है तो संविधान के और पार्लियामेंट के रूल्स है उसका उल्लंघन है। ठीक है, फाइनल कमेंट्स आगे क्या? स्वर्णिम जी आगे क्या? देखिए, जवाबदेही की बात है। सरकार जो चला रहे हैं, सरकार के उनकी जवाबदेही है, उनको जवाब देना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर सरकारी एक्शन से किसी को नुकसान हुआ, किसी का भविष्य खराब हुआ, क्योंकि ये सिस्टम है, इस सिस्टम से लड़ाई है, क्योंकि सिस्टम में कमी है, उस सिस्टम की कमी को उजागर करते हैं तो उसकी जवाबदेही तो सरकार के खुद लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, जयपाल जी, मॉनसून सत्र का भविष्य क्या है? क्या यही चलेगा? देखिए श्वेता जी, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यही राहुल गांधी जी 2013 इसीलिए लाठी चलवाई थी क्या छात्रों पर? कील लगी लाठियां, देखिए इनका, इसीलिए कील लगी लाठियां चलवाई थी क्या? चौकीदारी पैलेट गन इसीलिए चलवाए थे, सत्र नहीं चलने दिया, वो चलवाई थी AK-47 इसीलिए। राफेल में क्या हुआ, पेगासस में क्या हुआ, अनेकों बार आपने संसद की आप जवाबदेही नहीं लेंगे, कोर्ट में मजबूरी में ही निर्णय लेंगे, इसलिए ये आपने तय कर दिया। आपका ये चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हुआ, आप जनता के सामने फिर बेनकाब हुए कि आपने लगातार आप बेनकाब हो रहे हैं। देश के भविष्य, युवाओं, छात्रों के प्रति आपका रवैया सब देख रहे हैं। प्रकार की भाषा आप संसद के अंदर यूज, अरे भाषा तो शब्द थे जिनको आप रोक रहे हो, कोई गाली थोड़ी दी है। आज भी बच्चे हैं। ठीक है, मित्तल सर फाइनल कमेंट। देखो श्वेता, ये बात सही है, स्वर्णिम जी सही कह रहे हैं कि सरकार की भी जवाबदेही होनी चाहिए कि पेपर लीक कैसे हो गया, लेकिन फिर हमको ये भी देखना चाहिए जंतर मंतर पर जिसके नाम से आंदोलन के दौरान देश विरोधी नारे लगे, प्रधानमंत्री जी को गालियां दी गई, सेना को लेकर अपमानित बात की गई है, अनुच्छेद 370 की बहाली की बात की गई है, तो क्या विपक्ष इन सब बातों से सहमत है? ये भी क्या नाम से विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, छात्रों पर गोली वाले बयान को लेकर भी यहाँ पर सवाल हुए, आरोप लगे। दूसरी तरफ इडियट, अंधभक्त जैसे शब्द किए गए। सवाल ये कि असंसदीय शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है संसद के अंदर, वो कब रुकेगा? दूसरी अहम बात है कि अगर इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी होती रहेगी तो नीट पेपर लीक जैसे मुख्य मुद्दे से भी कहीं ना कहीं ध्यान भटकता है और फिर बयानबाजी पर ही आकर बात आ जाती है और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर सवाल जवाब होता है। तो कम से कम ये तो नहीं चाहिए। दूसरी तरफ सबसे अहम प्लेटफॉर्म अगर पूरे देश में तो वो संसद है। कोई बात सड़क पर नहीं, संसद में की जाती है, वहां पर बात रखी जाती है, वहां से रास्ते निकलते हैं, वहां पर फैसले लिए जाते हैं, कानून बनता है। तो उस पर सकारात्मक तौर पर दोनों पक्ष क्यों नहीं सामने आते? कौन सच्चा कौन झूठा, इस पर क्यों अपनी सफाई देने पर ही ऐसे वक्त निकलेगा? तो हिंदुस्तान की जनता भी देख रही है कि किन्हें हमने भेजा है संसद के अंदर। मुख्य मुद्दों को लेकर जो बात होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है? मॉनसून सत्र आखिर चलेगा कब? इंतजार इसे लेकर है, क्योंकि अगर इसी से हंगामा होता रहा तो मुश्किल लगता है कि जिस मकसद से मॉनसून सत्र होता है, जो उम्मीदें होती है, कम से कम वो तो पूरी होती हुई नजर नहीं आती। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।